नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। डियर फ्रेंड, जैसा कि हमारी टीम के द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस 51,000 प्लस वैकेंसी के लिए मूक टेस्ट कराया जा रहा है, जिसमें सारे प्रश्न रोजगार विद अंकित भाटी बुक तथा पुरानी वैकेंसी 41,500 तथा 49,568 वैकेंसी पर आधारित होते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज मैं रीजनिंग की सीरीज लेकर आया हूं और ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। तो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से क्वेश्चंस को देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है दोस्त, क्या है कि गो शब्द को क्या लिखा गया, 32 लिखा गया है, और सी शब्द को क्या लिखा गया, 49 लिखा गया। तो सम को क्या लिखा जाएगा। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है और आंसर्स बताना है। इसको सॉल्व करना 30 सेकंड का आपको समय दिया गया। चलिए, आंसर दिया गया 56, 58, 62 और 64। पहला ही प्रश्न है और आपके उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं, ये यूपीएसआई में आया हुआ है। तो लेवल आप जानते हैं कि रीजनिंग का कोई भी परीक्षा अगर देना चाह रहे तो ये सभी के लिए है, सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं, सभी परीक्षाओं के लिए। तो देखो दोस्त, आंसर्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर्स हो जाएगा 56। अब 56 कैसे आया समझ लो, कैसे आया 56 ये समझ लो। सबसे पहले अगर हम गो की बात करें तो जो जी है ये कितने नंबर पर आता मेरे दोस्त, 7 नंबर पर आता कि नहीं आता। ओ की बात करें तो ये 15 नंबर पर आता। अब सर अगर हम 7 और 15 को जोड़ें तो क्या आ रहा है, ठीक है, कितना आएगा, तो 22 आएगा। अब सर ये 22 तो लिखा नहीं है, चलो हमने मान लिया कि 10 इसने प्लस कर दिया होगा। चलो अब आगे यही हम कंडीशन देखें। आगे देखिए, एस आता है 19 पर, एस आता 19 पर, फिर एच आता आपका 8 पर, फिर आता है ई आपका आता है 5 पर। चलिए हम फिर कंडीशन फॉलो करते हैं कि कितना हो जाएगा भाई। 19 5 आपका कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा, और 24 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और 32 और 10 49 नहीं होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारा फॉलो नहीं हो रहा है। बिल्कुल, अब कंडीशन क्या फॉलो हो रहा है, सीधा मैं तरीका बता दे रहा हूं जिसको आपको पेपर में उपयोग करना है। देखिए 7 का उल्टा कितना होता है मेरे दोस्तों, तो 7 का उल्टा यानी 20 होता है। अगर जी का उल्टा आपसे पूछे तो आप कहेंगे टी होता है, और टी कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पर आता है। अच्छा, 15 का उल्टा कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 15 का उल्टा 12 होता है, यानी एल होता है। ओ का उल्टा क्या होता है, एल होता है। और जब 20 और 12 को जोड़ोगे तो आपका 32 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें कंडीशन की कि 19 का उल्टा कितना होगा, तो 19 में जब तुम 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 19 में जब तुम 8 जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ठीक है, 27 आ जाएगा। यानी जोड़ने पर 27 अगर आ रहा है तो आपका क्या है, ठीक है, उल्टा हो जाएगा उसका, ठीक है। अब अगर बात करें और 19, और ये क्या हो जाएगा फिर 5, यानी अगर ई का उल्टा क्या होता है तो आपको पता है कि ई का उल्टा क्या होता है, नहीं जो 22 नंबर पर, नहीं 22 5 27 होता है, ठीक है। तो ये टोटल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 49 आ रहा है। बिल्कुल आ रहा होगा, बिल्कुल जोड़ लीजिए आप, ठीक है। अब देखो कंडीशन को फॉलो करते हैं, थोड़ा सा फास्ट करें। चलिए अब देखिए सम की अगर बात करें तो भाई यस, एस कितने नंबर पर आता, सबसे पहले लिख लो सर, यस तो 19 नंबर पर आता। एस आएगा 19 नंबर पर, आएगा कि नहीं, ओ आएगा 15 नंबर पर, बिल्कुल 15 नंबर पर आएगा। एम आएगा सर 13 नंबर पर, और अगर हम ई की बात करें तो ई आएगा 5 नंबर पर। अच्छा, 19 का उल्टा हमने अभी बताया कि 8 होता कि नहीं होता। अच्छा, एम की अगर बात करें, हम अगर बात करें कि आपका ओ का उल्टा क्या होता है, तो सर ओ का उल्टा एम होता है। अच्छा, बी का उल्टा क्या होता है आपको पता है, बी, ठीक है, ये सॉरी 13। एम का उल्टा कितना होता है, तो एन होता है। एम का उल्टा कितना होता है, एन होता है। और एन कितने नंबर पर आता है, इधर हम संख्या वाली लिख दें तो ये 19 8 हो जाएगा। 15 और कितना 27 होता है, तो 12 27 होता है। फिर 13 14 27 होता है, और फिर 5 और 22 27 होता है। यानी तो अब इसको जोड़ लेना, तो जब जोड़ोगे इसको टोटल तो कितना आ जाएगा, ये आपका 56 हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा आगे प्रश्न पर चलते हैं, इससे पहले हम इस प्रश्न को देख लें। देखिए पासा का प्रश्न आ चुका है, स्पीड को बढ़ाएंगे। चलिए, हमारा कम ही होता है कि हमारा उद्देश्य होता है कम समय में ज्यादा जानकारी। यदि अंक 2 जो है वो शिखर पर है तो तल पर अंक क्या होगा। 30 सेकंड का समय दिया जाएगा, मात्र 30 सेकंड पे। देखो रीजनिंग के कुछ प्रश्नों पर अधिक समय लगेगा, लेकिन कुछ प्रश्न जो होंगे वो चुटकियों में हो जाएंगे। देखो दोस्त, अगर हम बात करें इस 2 पासाई को देखोगे, यानी पहले वाले और दूसरे वाले को, ठीक है, कुछ मिल रहा है इसमें, कुछ चीजें मिल रही हैं, तो आप कहेंगे सर 1 मिल रहा है, यानी 1 के नीचे 1 हो गया, ठीक है, और 4 के नीचे
4 हो गया तो ठीक है, 4 के नीचे 4, और अगर 2 भुजाएं अगर मिल जा रही हैं तो फिर क्या हो जाएगा, 2 के नीचे 6 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना दोस्तों, आंसर्स बताना इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। चलिए तो देखिए दोस्तों, बीच में 26 आ रहा है, 26 कैसे आ रहा है, 62 बीच में आ रहा है, कैसे आ रहा है, और यहां पर आपको फिल करना है। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। 30 सेकंड का समय अप हो चुका है। देखो सबसे पहले 5 चौके 20 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और 3 दूनी 6 यानी 20 से 26 हो जाएगा। फिर 8 चौक कितना हो जाएगा बाबू, 32 हो जाएगा, और इधर 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, 8 चौक 32 और 5 छक 30, और अगर हम 32 प्लस का 30 को करेंगे तो कितना आएगा, 62 आएगा। तो ऐसे 8 त्रिक 24 हो गया, बिल्कुल सही है सर, और 5 सत्ते 35, और जब 24 और 35 को तुम जोड़ोगे तो 5 4 9, यानी हमारा जो आंसर होगा उसके लास्ट में 9 आएगा। पेपर में ऐसे ही स्मार्ट तरीके से करना, लास्ट का अक्षर क्या 9 आएगा, और 9 एक ही में है, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कोई जरूरत नहीं है फुल का कैलकुलेशन करने की। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर, जबरदस्त है। पूछा गया भाई कि इसमें आंसर्स क्या होगा, ये 4 दिए गए, 3 दिए गए, 60 होगा, 50 होगा, 25 होगा, 21 होगा, यानी भरना कहां पर है, तो ये देखिए क्वेश्चन मार्क दिख रहा, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना दोस्तों। चलिए जबरदस्त, तो 30 सेकंड का समय अब हो चुका है। पेपर में भी 30 ही सेकंड मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे करोगे तभी तो रीजनिंग तुम कर पाओगे। लेकिन हाँ, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की दे रहे हो तो 1 मिनट का समय पूरा दिया जाएगा उसमें। लेकिन क्या होता है वहां पर तो, चलिए तो डेली आप क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले 4 9 36, क्या हो जाएगा भाई, 4 9 36, यानी 4 को 9 से 4 × 9 किया गया, और 4 × 9 करके क्या लिख दिया गया, 36 लिख दिया गया, यानी 36 हो गया। और 36 का जब हम अंडर रूट करेंगे तो 6 आ जाएगा, बोलो आ रहा दोस्त। फिर 16 9 144, होता नहीं होता, 16 9 और 16 9 144, इसका करोगे तो ये 12 आ जाएगा ना अंडर रूट। अभी 20 का सबसे पहले तुम स्क्वायर कर लो, तो 20 भी सही, हम 400, और 400 लाना है तो किस संख्या से गुणा करोगे, 1600 को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, तो आपका हो जाएगा 25, यानी 25 × 16 जब तुम करोगे तो 400 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, हर टाइप के प्रश्न लिए गए हैं। चलिए बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर चूज करना है। अभी इस प्रश्न पे 30 सेकंड से भी कम समय लेना है, क्योंकि देखिए इस प्रश्न में जब ये सब समय बचाओगे तभी तो जो हार्ड क्वेश्चन होंगे उसको कर पाओगे। चलिए दोस्त, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। चलिए तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुकेंगे। देखिए सेम जो ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, इधर भी यही स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, उल्टा इसका हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ये ऐसे बन जाएगा, यानी रंग वाला ऐसे बन जाएगा ना, उधर ऊपर रंगा था, इस बार इधर रंग जाएगा। ठीक है, और इधर रंगा है तो इधर खाली हो जाएगा, जैसे ये देखिए इधर रंगा है फिर इधर खाली है। बिल्कुल अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, चलिए आंसर इसका बताना मेरे दोस्त। चलिए बिल्कुल इसके जैसा कौन सा, ये पहचानना है तुमको, इसके जैसा कौन सा है। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। चलिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ये आज पेपर में हो जाए, लेकिन जब 30 सेकंड का समय होता है, पेपर का जो प्रेशर होता है ना, उसमें ये प्रश्न सबसे ज़्यादा गलत होते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में ये सारे प्रश्न ज़्यादा आते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, देखो सबसे पहले इन फोकस किसी एक चीज को पकड़ना। जैसे हम इस तीर को पकड़ लें तो तीर किधर होनी चाहिए, सबसे पहले तो तीर किधर होनी चाहिए ये आपको देखना है। ठीक है, तो तीर किधर होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए। देखिए ये हमारा नहीं हो सकता भाई, क्योंकि तीर किधर है, तीर इधर है। चलो एक से तीर से हमने पकड़ लिया, अब दोनों में तीर। फिर हमने एक चीज इस तीर में और पकड़ा कि ये खाली है ना, ये देखो गोला ये भरा नहीं है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि ये यहाँ पर इन्होंने भर दिया है। ठीक है, अब देखो फिर क्या करना है, अब बी और इसमें बचा। ठीक है, तो फिर अब दूसरा कोई कंडीशन पकड़ लीजिए। तो दूसरा कंडीशन आप क्या पकड़ेंगे, ये वाला ऊपर वाला तीर देख लीजिए, यहाँ पर दोनों तरफ है तो ये गलत हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, बिल्कुल जबरदस्त। चलिए इसका आंसर्स बताना है कि इसका आंसर्स क्या हो जाएगा। जबरदस्त प्रश्न है और आंसर्स बताना है। चलिए दोस्त, सबसे पहले 1 कटिंग की गई, फिर उसके बाद 2 कटिंग की गई है। देखिए सबसे पहले एक सर्किल था, क्या था, सर्किल था, ये सर्किल था बिल्कुल। इसके बाद क्या किया गया, इसके बाद इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। 2 पार्ट के बाद ऐसे फिर कट किया गया, फिर ऐसे कट किया गया। तो आपको पता है कैसा चित्र बनेगा। सबसे पहले
तो देखिए ऐसे हम कठिन ना कर दें, ऐसे बनेगा कुछ, कुछ ऐसे बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। और ऐसे किस में बना हुआ दिख रहा है, और किसी से में मतलब ही नहीं, ऐसा किस में दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये देखना है आपको पेपर में, ये सारी चीजें देखनी है ना। चलिए उस गोले से कोई मतलब नहीं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, जबरदस्त प्रश्न। इसको 150 से भी कर सकते हो और गोला बना के भी कर सकते हो, बिल्कुल तुम्हारी मर्जी। चलिए जबरदस्त आंसर्स बताना है मेरे दोस्त, इसका आंसर्स क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखिए क्या दिया गया प्रश्न, 30 सेकंड का टाइम है, देना है इसका आंसर्स। चलिए समय मैं दे रहा हूं 30 सेकंड, फास्ट रिवीजन के लिए सिर्फ उड़ान पर बजट कीजिए। चलिए दोस्तों, चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले देखिए हम, देखिए ये आपका एक हो गया, ठीक है, फिर आपका एक ये हो गया भाई बढ़िया वाला, और एक ये हो गया, ठीक है। क्या दिया गया, सभी जानवर पक्षी हैं, तो ये जानवर यानी आर एनिमल्स जो होंगे वो क्या है भाई, बर्ड्स हैं। क्या है, बर्ड्स हैं। सभी जानवर क्या हैं, बर्ड्स हैं। और जो सभी बर्ड्स हैं वो कौवा हैं, क्या भाई, क्रो हैं, यानी इसको हम सी से लिख दे रहे हैं, सी से। यानी अब क्या गया, पहला जो कंक्लूजन दिया गया है, पहला जो निष्कर्ष दिया गया सभी जानवर कौवा हैं। तो भाई देखिए जब हम क्या करते हैं, अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, अंदर से बाहर की तरफ बना जाते हैं, तो हमें आल का केसेज मिलता है, यानी सभी का केसेज मिलता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर कहा कि सभी कौवा पक्षी, लेकिन जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, यानी बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, तो केवल कुछ का केसेज बनता है, ऑल का केसेज नहीं बनता, यानी केवल हो जाएगा फर्स्ट निष्कर्ष इज द करेक्ट आंसर, यानी केवल क्या है, पहला ही सत्य है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। थ्योरी की क्लास ली जाएगी तो ये सारे चीजें जो डाउट हैं वो डिफॉल्ट की तरीके से सेट किए जाएंगे। बस केवल आज आपको क्या करना, मॉक टेस्ट को बेहतर ढंग से देना है। चलिए अगला दिया गया संगीत वादक और बीड़ा वादक। बिल्कुल संगीत है, फिर वादक है, फिर बीड़ा वादक है। जबरदस्त प्रश्न। चलिए आंसर्स बताना है, ये होगा बी, ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा। जबरदस्त प्रश्न है मेरे दोस्त। तो क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सर कैसे, देखो ये हो गया संगीत, ये क्या हो गया, संगीत। इसके अंदर क्या आएगा, बीड़ा, इसके अंदर आएगा बीड़ा वादन करने वाला। बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है और जबरदस्त प्रश्न है। चलिए बैठक की व्यवस्था से सारे टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सिलेबस को बिल्कुल जबरदस्त तरीके से खंगाल लिया गया है। चलिए 5 मित्र हैं भाई, 5 मित्र कौन कौन से हैं, जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है। चलिए पहले आप टिक कर लीजिए आंसर्स को। चलिए जबरदस्त प्रश्न है मेरे दोस्त। चलिए तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। देखिए सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, 5 मित्र हैं। अभी हमें नहीं कोई लाइन खींचना है, जब ऐसे क्वेश्चन दिए जाए तो लाइन नहीं खींचना है, ठीक है। तथा ई एक पंक्ति में खड़े हैं। बात करते हैं डी सी के बाईं ओर है, सीधा आप क्या करेंगे, डी सी के बाईं ओर है, तो ये रहा सी, कोई लाइन नहीं बनाना, ये लिख देना डी, डी सी के बाईं ओर है। बिल्कुल अच्छी बात है भाई। और बी ई के दाईं ओर है, यानी कोई मतलब नहीं अभी। ए सी के दाईं ओर है, ए सी के दाईं ओर है मतलब दाया, ये हो जाएगा, ए सी के दाईं ओर है। और बी डी के बाईं ओर है, यानी अब बी क्या हो जाएगा, डी के बाईं ओर हो जाएगा। अब फिर क्या है, बी ई के दाईं ओर है, बी ई के दाईं ओर, तो ये ई हो गया। अब क्या पूछा, बाएं छोर पर कौन सा है, तो क्या दिख रहा है आपको, इधर से इधर को बायां होता है, इधर को दायां होता है, तो क्या हो जाएगा, ई इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ई इज द करेक्ट आंसर। तो क्या ई ऑप्शंस में दिख रहा है, हाँ बिल्कुल ए ऑप्शंस में ई दिख रहा है। कंडीशन समझ में आ गया होगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, जबरदस्त। चले कोई भी प्रश्न छोड़ा नहीं गया, इसका भी आंसर पढ़ के ही करना है आपको, क्योंकि पेपर में कोई आपको पढ़ाने वाला नहीं होगा प्रश्न को। चलिए जबरदस्त। चलिए दोस्त ठीक है, 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है, ओके। चलिए बिल्कुल दोस्त,
तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। देखिए, सबसे पहले प्रश्न को हम पढ़ते हैं कि लड़कों की एक कतार में अनिल बाएं से 15वें स्थान पर। एक अनिल नाम का व्यक्ति है जो बाएं ओर से 15वें और विकास दाएं से 7वें स्थान पर। तो सबसे पहले हम रैंकिंग क्यों ना कर ले भाई। एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, अनिल। ये कौन है भाई साहब, ये अनिल हैं। और अनिल कौन से नंबर पे हैं, तो अनिल की अगर बात करें कि ये बाएं तरफ से कौन से स्थान पर है, तो अनिल जी बाएं तरफ से 15वें स्थान पर है। बिल्कुल हाँ कि ना सर, बिल्कुल है। अब एक विकास जी हैं। विकास जी अगर हम बात करें कि किधर से, तो जो ये विकास नाम का व्यक्ति है ये क्या है, ये दाएं तरफ से 7वें स्थान पर है। बिल्कुल सर, 7वें स्थान पर इनको हमने कर दिया। क्या कर दिया, 7वें स्थान पर। अब देखो ये क्या था, इधर को बैठा था अनिल। क्या बैठा था, अनिल। और इधर बैठा था विकास, बैठा था विकास। ठीक है, तो विकास, अब देखिए, अब जब दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी अनिल जो 15वें पर था ये कूद के कहाँ पहुँच जाएगा, अनिल पहुँच जाएगा यहाँ। अनिल कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, अनिल क्या हो गया, जब ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं और क्या विकास आ जाएगा यहाँ, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो विकास का दाएं से 15वें स्थान पर आ जाता है। अब देखो विकास इधर से क्या है, विकास इधर से देखिए क्या है, तो विकास दाएं से 15वें स्थान पर आ जाता है। यानी विकास ने क्या किया, ये ऑलरेडी 7वें पर था और ये यहाँ तो पहुंचा विकास। तो यहाँ से यहाँ की दूरी टोटल कितनी है, तो यहाँ से यहाँ की टोटल यानी ये ओवरऑल दूरी 15 व्यक्ति बैठ सकते हैं। कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, तभी तो विकास 7 पे था 15 पे पहुंचा, तो 15 हो जाएगी। अब देखो बताइए इस कतार में कुल कितने, अरे भाई तो 15 + 15 और माइनस का 1, क्योंकि 2 लोग हैं तो 29 बच्चे हैं, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। जबरदस्त, 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, इसका आंसर से बताना है मेरे दोस्त। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। चलिए दोस्त, अब इसका आंसर से बताना कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा आपको कुछ कोड याद करना होगा। जैसे अगर हम बात करें जो आपका मंथ कोड होता है वो होता है 144 025, ठीक है, 036 146। इस कोड को, मंथ कोड को आप याद करेंगे और बेहतर ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। तो आपने भी तो कहीं पढ़ा होगा, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बाद में मैं बताऊंगा। अब 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था या क्या वार था, ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा जा चुका। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 भागों में डिवाइड करते हैं। यानी पहला हमारा डे कोड, फिर हमारा मंथ कोड, फिर हमारा क्या हो जाता है ईयर कोड, फिर हमारा होता है लीप ईयर, ठीक है, यानी क्या हो जाता है लीप ईयर, और फिर हमारा होता है शताब्दी कोड। क्या होता है, शताब्दी। यानी तो 1 2 3 फिर 4 फिर 5, यानी 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। कैसे, सबसे पहले अगर हम डे की बात करें तो भाई 15 की बात कर रहा है, और अगस्त के कोड की बात करें तो अभी हमने कहा 144 025, ठीक है, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ठीक है, जून, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा जुलाई, ठीक है, और ये हो जाएगा अगस्त। और अगस्त का कोड क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3। फिर क्या हो जाएगा भाई, इसके बाद हमारा जो कोड है वो कौन सा कोड है, थोड़ा सा मैं इसको, ठीक है, थोड़ा सा रेज कर दूँ, समझ लीजिए, रेज नहीं हो रहा, बस थोड़ा सा, चलिए एक बार फिर से बता दे रहे हैं। चलिए आप देखिए, इसके बाद सबसे पहले हम बात करें कि 15 तारीख को बात किया जा रहा है। इसके बाद बात किया जा रहा है कि अगस्त, तो अगस्त का कोड हो जाएगा 3, ठीक है, अगस्त का कोड हो जाएगा 3। अगर हम शताब्दी कोड की बात करें यानी 1900 का जो कोड होता है वो 0 होता है। और ईयर की बात करें तो कौन सा ईयर चला भी, 47वां ईयर ना, तो हम 47 लिख दे रहे हैं, या आप इसको 7 से डिवाइड करके ही लिखिए। और लीप ईयर की बात करें तो 47 को जब तुम किससे भाग दोगे भैया, तो 4 से, तो 11 लीप ईयर आ जाएंगे। अब देखो इनको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। और जोड़ने पर अगर 1 आ रहा है तो वो दिन क्या हो जाएगा, तो वो दिन रविवार हो जाएगा। 2 आ रहा है तो सोमवार, 3 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 3 आ रहा है तो मंगलवार, 4 आ रहा है तो बुधवार, 5 आ रहा है तो बृहस्पतिवार, 6 आ रहा है तो शुक्रवार। देखिए हम जोड़ लें,
सबसे पहले 7 से पहले ना डिवाइड कर दें तो 7 दूनी 14 यानी 1 बचा। इसको जब 7 से भाग दोगे तो 7 छक 42, पूरा का पूरा नहीं जा पाएगा ना, तो यहाँ बचेगा 5, ठीक है। और इसको 7 4 11 होता है ना, तो यहाँ बचेगा 4, ठीक है। तो ये 4 और 3 कट गया और बच्चा 5 1 6, और 6 जो आए तो कौन सा दिन होता है? शुक्रवार, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है दोस्तों, जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है। बिल्कुल थोड़ा सा स्पीड को फास्ट करते हैं क्योंकि 20 क्वेश्चंस लिए गए हैं दोस्त। आपने कहीं भी पढ़ना है लेकिन क्या करना है? मुक टेस्ट सिर्फ उड़ान पे देना है, ठीक है। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है। चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में किसको? ट्रेट को लिखा गया है UBFSU, ठीक है। तो इसको बताओ, हैबिट को ये लिखा गया तो एग्री को क्या लिखा जाएगा? जबरदस्त प्रश्न है। चलिए सबसे पहले तो नंबरिंग कर देना। अच्छा टी देखो 20 हो गया भाई, R 18 हो गया, फिर E 5 पे आता है, और 5 के बाद A कितने पे आता है? 1 पे आता है, और T फिर 20 पे आता है। अब बहुत अच्छी बात है। अच्छा U कितने पर आता भाई? 21 पर आता, ठीक है। B कितने पर आता है? तो B आप कहोगे मेरे दोस्त, ठीक है, कितने पर आता है? 2 पे आता है। अगर हम बात करें F कितने पर आता है, तो F आता है आपका, ठीक है, कितने नंबर पर? 6 नंबर पर। एस की बात करें 19 नंबर पर। और अगर हम बात करें, ठीक है, यू कितने नंबर पर? तो 21 पर आता है। अब देखो क्या किया गया, आपको कुछ दिख रहा है? 20 से 21, 18 से 19, 5 से 6, ठीक है, 5 से 6 क्या लिखा गया? 5 से 6, ठीक है, 5 से 6, और उसके बाद 1 से क्या लिख दिया गया? तो 1 से 2, और 20 से फिर 21, यानी क्या कर रहा है? यहां से टी को लिख दिया यू, आर को लिख दिया एस, एक एक बढ़ा के लिख दे रहा है, वो भी क्या? तो ऐसे देखो क्या करना है, ए को क्या लिखेगा भाई? ए को क्या लिखेगा? तो ए का जो लास्ट का अक्षर होगा यानी बी दिखना चाहिए, ए को बी लिख देगा, वो भी लास्ट में बी लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा? जी के बाद क्या हो जाएगा? या उल्टा लिखना, पीछे से शुरू करना, जी के बाद क्या लिखेगा? एफ लिखेगा। जी के बाद क्या लिखेगा दोस्त? तो जी के बाद एच होगा ना, एच लिखेगा, जी के बाद एच लिखेगा, आर के बाद एस लिखेगा, और ऐसा किसमें दिख रहा है? BHS, तो हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर कि 8:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? जबरदस्त तरीके से 2 तरीके से इस प्रश्न को कर सकते हो, लेकिन आपकी इच्छाएं अनंत हैं, जैसे मन करे वैसे करो, बस केवल आंसर सुना चाहिए और जबरदस्त तरीके से 30 सेकंड से भी कम समय में इसको निपटा दो मेरे शेर। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले एक तरीका होता है कि घंटे को क्या करना है? घंटे को 30 से माइनस का क्या करना है? मिनट बाई, ठीक है, 11/2 कर देना है। बस यही फार्मूला रामबाण साबित हो जाएगा। तो देखो 8 गुणे 30 करोगे मेरे दोस्त तो क्या हो जाएगा? 240 हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस की बात करें तो हम क्या करेंगे? मिनट है 30, तो इसको करोगे गुणे में 11/2 तो कितना आएगा? आएगा -165 आ जाएगा। अब 240 में से 165 घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? तो आएगा 75। कितना आएगा? 75 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न और धांसू प्रश्न आ चुका है कि 4 10 28 82, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। इसका आंसर बताना है मेरे दोस्त, थोड़ा सा समय दे रहा हूं। चलिए, धुआं होगा, धुआं बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। देखिए इस क्लास में हमने स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाया है। अगर आपको लग रहा है कि हमें थोड़ा और स्लो चलना चाहिए, ठीक है, टाइमिंग का केवल मैनेजमेंट है, बाकी अगर आप कहेंगे तो बिल्कुल धीरे से समझाया जाएगा। चलिए क्या होगा दोस्त, देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा नजर डालिए। देखिए लिखा गया है 4, फिर लिखा गया 10, फिर लिखा गया 28, फिर लिखा गया 82। अगर हम अंतर की बात करें तो अंतर कितने का मेरे दोस्त? 6 का अंतर है। कितने का है अंतर? कितने का मेरे दोस्त? कितने का अंतर आपको दिख रहा है? बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। अंतर कितने का दिख रहा है? चलिए
बिल्कुल जबरदस्त। तो आंसर्स करना है दोस्त, जबरदस्त प्रश्न है। और मैं बता दूं इस प्रश्न पे तुम्हें प्रॉब्लम होगी, ये पेपर में भी प्रॉब्लम होगी। क्विक देखिए वहां पर, अगर देखिए फास्ट तो आपका दिमाग चलता है, हो सकता है कि पहली बारी में ही दिमाग आपका काम कर जाए, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती। देखिए 4 लिखा गया है, 4 के बाद 10 लिखा गया है, 10 के बाद क्या लिखा गया, 28 लिखा गया है, और 28 के बाद 82 लिखा गया, और 82 के बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया। सबसे पहले अगर हम अंतर की बात करें मेरे दोस्त, तो अंतर सबसे पहले पेपर में आपको ले लेना है। कितने का अंतर दिख रहा है, 6 का अंतर दिख रहा है। सर कितने का अंतर दिख रहा है, 18 का अंतर दिख रहा है। सर कितने का अंतर दिख रहा है, तो 82 में से 28 जब माइनस करोगे तो 54 का अंतर आ रहा है। कुछ आपको दिखा दोस्त, कुछ दिखा। देखिए अगर 6 और 18 के बीच में अंतर हम देखें तो 12 का, और फिर उसके बाद हम अंतर देखें 18 और 54 के बीच में तो कितने का, कुछ बैठ नहीं रहा है। तो क्या हो जाएगा, हम देखेंगे 6 को 18 बनाया गया ना, 6 त्रिक 18, 18 तेई 54 3 का, और 54 तैया कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 50 तैया 150 हो गया, और 4 तेई 12, यानी क्या हो जाएगा 162 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जोड़ दो ना। अब 82 में जब 162 जोड़ोगे तो आ जाएगा 244 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 62 जोड़ना है तो 2 2 4 ही, लास्ट में तो 4 ही आएगा, यानी ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, 144 हो ही नहीं सकता क्योंकि 162 जोड़ना ही है। तो हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बताना है इसमें कि कौन सा शब्द इसके द्वारा बनाया जा सकता है। बाकी 3 शब्द नहीं बनाया जा सकते, इनमें से कोई बनाया जा सकता है। तो कौन सा हो जाएगा, थोड़ा सा स्पीड। अब देखिए इस पे मैं समय नहीं दूंगा, इस पे भी अगर आप समय ले रहे हैं 30 सेकंड से ज़्यादा तो सिलेक्शंस के करीब नहीं है। बिल्कुल जल्दी क्विक रिवीजन कीजिए और बताइए कि कौन सा इसमें है जो बन सकता है। बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका जो ये लिमिटेड लिखा हुआ ये बन जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, जबरदस्त प्रश्न है। चलिए जबरदस्त प्रश्न है, आंसर से बताना है मेरे दोस्त इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए पूरे 20 प्रश्न लिए गए हैं, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न से। देखिए एक किशन नाम का व्यक्ति है, कौन से नाम का व्यक्ति, किशन नाम का व्यक्ति। सबसे पहले ये उत्तर दिशा की ओर जाता है 10 किलोमीटर, बहुत अच्छी बात है बेटा जो तुम 10 किलोमीटर जा रहे हो। फिर यह क्या करता है, उत्तर दिशा की ओर गया, वहां से दक्षिण में 6 किलोमीटर चलाता है। अब अच्छा दक्षिण में आएगा तो तुम्हें क्या लग रहा है, दक्षिण में आने का मतलब इस बेचारे का ये क्या करेगा, ये फिर उसी पे वापस आ जाएगा। बिल्कुल सर वापस आ गया। कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर। ओवरऑल गया कितना था, 10 किलोमीटर गया था ना। अब क्या किया, तब वह 3 किलोमीटर पूरब से आता, अब ये इधर मुड़ गया भाई, 3 किलोमीटर किधर चला गया, पूरब चला गया। अच्छा इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं, चलिए ये भाई 10 किलोमीटर होना चाहिए ना ओवरऑल। चलिए अब देखिए, अब बात क्या जा रहा, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, तो भाई ये रहा ना 3 किलोमीटर चल चुका है और ये ऑलरेडी 4 किलोमीटर। और आपको पता है जब 3 और 4 वाला ऐसा कंडीशन बनता है तो क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और फिर इसका क्या करते हैं 4 का स्क्वायर 16, ऐड करो और इनका अंडर रूट लो, यानी 25 का अंडर रूट 5 हो जाएगा। तो 5 किस किस में दिख रहा है, अब ये दिशा कैसी दिख रही, तो ये तो भैया पूरब हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, और दिशा इधर क्या, उत्तर पूर्व। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, चलिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस, ठीक है, अभी रीजनिंग की फर्स्ट क्लास है तो इतना फोकस नहीं कर पाया हूं, बस आगे आप लोग का साथ चाहिए और तैयार रहिएगा ऐसे ही मुफ्त देने के लिए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के लिए इतना ही, रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद जय भारत।